अजवाइन का इस्तेमाल तो हम अपने खाने में ज़रूर करते हैं, आपने भी कई बार किया होगा। लेकिन अजवाइन की जो पत्तियाँ होती हैं, उनका सेवन भी हमारे शरीर की 6 से ज़्यादा बीमारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। अजवाइन का पौधा आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अजवाइन के पौधे को आप अपने घर में कैसे लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और इस पौधे के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। अजवाइन की पत्तियों में कई स्वास्थ्यकारी गुण छिपे होते हैं। इतना ही नहीं, इस पौधे को घरों में लगाने से यह एक एंटी प्यूरिफाइड की तरह काम करता है, जो आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए आपकी मदद करेगा। और अजवाइन के और क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से इसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से अपने गार्डन में लगा सकते हैं, ये इसके लिए आप 1 इंच की कटिंग भी कट करके लगा सकते हैं। यानी कि यदि कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाती है 1 इंच की भी, तो आप इसे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ 20 से 30 रुपए में ये आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। ये जो अजवाइन के पत्ते दिख रहे हैं, इनका नाम है अजवाइन प्लांट, लेकिन ये घर में रखे हुए अजवाइन से नहीं उगाए जाते हैं। ये अजवाइन प्लांट के नाम से ही आपको नर्सरी पर मिलेंगे। इनके पत्तों को छूने से ही आपके हाथ में एक तेज खुशबू आती है, जिस खुशबू की वजह से मैंने देखा है जहाँ भी ये पौधे लगे होते हैं, वहाँ आसपास कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, छिपकलियाँ नहीं आती या फिर मच्छर नहीं आते। ये तो गार्डन की बात हो गई, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कैसे लाभकारी है। कई सारे विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी पत्तियों को पानी में बॉयल करके पीने से डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है। यानी कई लोगों को अपच की जब प्रॉब्लम होती है, तो आप इसके पत्तियों को पी सकते हैं। इसको लगाना कैसे है, इसके लिए आप छोटे बड़े किसी भी तरह का कंटेनर ले सकते हैं। मैंने 6 इंच के कंटेनर में लगाया है, आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। यदि इस पौधे की कटिंग लगा रहे हैं या न्यू लेकर के आए हैं, तो आप गार्डन सॉइल 50% ले लीजिए और 30% गोबर की खाद ले लीजिए। 20% आप उसमें रेत या कोकोपीट मिला सकते हैं। इस पौधे को लगाने में एक ही चैलेंज मैंने देखा है जो हर बार आती है, और वह ये है कि इसकी पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं, गलने लगती हैं। यदि इस पौधे को आपने उचित वातावरण और उचित सॉइल में नहीं लगाया, तो फिर इसकी पत्तियां गिरती हैं और जड़ें सड़ जाती हैं। जड़ें तभी सड़ेंगी जब मिट्टी में पानी लॉक्ड होता है, यानी कि जमा हो जाता है, और धूप भी नहीं मिलती इस पौधे को। इस पौधे को धूप में रखना ज़रूरी है। जब आप न्यू लगा रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे के धूप में रखिए। पौधा थोड़ा पुराना हो गया है तो फिर आप 4 से 5 घंटे की धूप में या पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। इस पौधे को किसी भी सीज़न में लगाया जा सकता है। इसको डेली पानी ना देकर 1 दिन गैप करके यदि आप पानी देंगे, तो इस पौधे में जो रूट्स के गलने वाली प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब इसके फ़ायदों की बात करें तो यूरिन संबंधी यदि समस्याएं हैं किसी को, अगर आप रोज़ाना इस पौधे को की कुछ पत्तियों को तोड़कर इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपको यूरिन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। अजवाइन की पत्तियों में संतुलित रूप में आयरन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है, जो यूरिन से संबंधित समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेगा। इसकी पत्तियों के इस्तेमाल से एक तो डाइजेशन सही होती है, साथ में ब्रेन में जो सूजन हो जाती है लोगों को, कई लोगों को, उसके संक्रमण में इससे इन्फेक्शन में सुरक्षा मिलता है या रोका जा सकता है। इसमें कई तरह के एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी हैं। फेफड़ों से संबंधी यदि कोई बीमारी है किसी को, तो अजवाइन के पत्तियों से तैयार चाय से ना सिर्फ पेट दर्द की समस्या छुटकारा मिलती है, बल्कि फेफड़ों से संबंधित कई सारी बीमारियों के लिए ये एकदम जड़ी बूटी है, आप कह सकते हैं औषधीय रूप से सहायक है। आयुर्वेद में भी अजवाइन की पत्तियों का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। इसमें कई शक्तियाँ सम्मिलित हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं, तो आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखने में ये मदद करते हैं। शरीर को ये डिटॉक्स करते हैं। अगर आप अजवाइन के पत्तों की चाय रोजाना पीते हैं, तो इससे आपका शरीर डिटॉक्स होता है। आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल सुखा करके भी कर सकते हैं, यानी कि आप पत्तियों को तोड़ करके ड्राई कर लीजिए और ड्राई करके पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फाइबर, नियासिन,
फॉलेट, लैटिन, मैग्नीज, बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखते हैं। गठिया की समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो इनके पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। अजवाइन की पत्तियों का जूस अगर आप रोजाना पीते हैं तो इससे आपके तंत्रिका तंत्र की थकान खत्म हो जाती है। और इसके साथ ही इनकी पत्तियों का इस्तेमाल ऐसे लोगों को भी करना चाहिए जो आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यह हड्डियों की सूजन को कम करने में आपकी मदद करता है। सर्दी जुकाम में ये बहुत ही सहायक है। मौसम बदलने के साथ कई लोगों को तुरंत सर्दी जुकाम हो जाती है। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन्हें हमेशा आप देखना कोई भी बीमारी बहुत जल्दी होती है। ऐसे में अजवाइन का पौधा आपकी मदद कर सकता है। सर्दी जुकाम की समस्या से राहत पाने के लिए सबसे पहले अजवाइन की कुछ पत्तियों को लें और इसे आप 1 गिलास पानी में उबाल लें। कुछ पत्तियां यानी 2 या 3 पत्तियां लेकर के उबाल सकते हैं। तब तक उबालें जब तक वो आधा ना हो जाए, फिर उसे छान कर पी जाए। अब यदि इस पौधे को आपने घर में लगाया है तो किस तरीके से फर्टिलाइज करेंगे ये भी जानना ज़रूरी है। स्वस्थ और चमकदार पत्तियों के लिए 2 महीने पे एक बार सिर्फ 1 चम्मच किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को आप पानी में घोल करके अपने उस गमले में डाल दीजिए। और कोई बहुत ज़्यादा कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही एक औषधीय गुणों वाला पौधा है। तो इसे और पौधों की तरह डेली या वीकली या मंथली फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने में एक बार 1 चम्मच कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद दे दीजिए। पत्तियाँ लश ग्रीन रहेंगी और स्वस्थ पत्तियाँ रहेंगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसकी रूट्स में सड़न ना हो, अदरवाइज पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग बहुत सारी लगा सकते हैं, बॉटल में लगा सकते हैं या घर के किसी भी छोटे मोटे कंटेनर में लगा लीजिए। आप देखिए ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इस पौधे को थोड़ी ट्रिम कर देनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा कटाई छटाई करने से स्वस्थ रहता है। नहीं तो कई बार मैंने देखा है कि जो लोग नहीं काटते छाटते हैं, पत्तियां नहीं बनती और स्टेम ही सिर्फ पतली सी निकली होती है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।